गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो के इस अंक में मैं कक्षा 11वीं के जामुन का पेड़ नामक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जिसके लेखक कृष्णचंद्र हैं। और यह जामुन का पेड़ बहुत ही व्यंग्यपूर्ण एक कहानी है, जिसको पढ़ने के बाद में आप इतने भाव विभोर हो जाते हो कि मन करता है कि शुरू से अंत तक जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस चैप्टर को समाप्त करें। यानी यह व्यंग्य किया गया है सरकारी अफसरों के ऊपर कि सरकारी दफ्तरों में हमारी फाइल चलती रहती है, तब तक फाइल चलती रहती है जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, मृत्यु पर्यंत तक। और जहाँ कहीं पूछिए केवल बस एक यही बात समझ में आती है कि फाइल चल रही है। नहीं तो क्या है यह कहानी? कहानी का सारांश मैं बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस तरीके से व्यंग्य कथा है। और साथ ही साथ बहुत ही सरस कहानी है। कहानी का प्रारंभ होता है रात को बहुत ही जोर से आंधी चले। आंधी चलने के बाद में जामुन का पेड़ लान में लगाया गया था, वह गिर गया। गिरने के बाद में सुबह माली दौड़ते हुए गया और देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दब गया है। पेड़ गिरा और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को बताया। इस तरीके से चारों ओर भीड़ जमा हो गई और क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी कि कितनी इसकी रसीली फलें होती थीं, जिसको हम लोग कितने चाव से खाया करते थे। सब के सब अफसोस करने लगे। और फलों के लिए अफसोस तो करते हैं, लेकिन दबे हुए आदमी के लिए किसी के पास में कोई अफसोस नहीं है। लोग केवल यह कहते हैं कि हाय यह जामुन का पेड़ गिर गया, कहाँ से हम लोग जामुन खाएंगे। यह नहीं सोच रहे हैं कि इसके नीचे दबा हुआ आदमी, उसकी हालत क्या है। फिर क्या था, तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासियों ने कहा कि अब तक तो वह मर चुका होगा। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा कि जी मैं अभी जिंदा हूँ। अब फिर क्या था, माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट जी आज्ञा दें तो सब मिलकर के दबे हुए आदमी को हम लोग निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने भी हामी भर दी कि हाँ ये बात तो सही है। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। अंडर सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री से पूछा। इस तरीके से दोपहर तक केवल पूछताछ होती रही, लेकिन फाइल चलती रही। आधा दिन बीत गया, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकला। ठीक वैसे ही जैसे दफ्तर में समय निकल जाता है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। दोपहर को भीड़ में खड़े लोग पेड़ को काटने और हटाने का सुझाव देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि पेड़ को हटा दिया जाए। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर के बताया कि यह काम कृषि विभाग का है, पेड़ कृषि विभाग का कार्य है। वह शीघ्र ही इसकी फाइल कृषि विभाग में भेज देगा। कृषि विभाग से उत्तर आने के बाद में क्या इसको काट करके हटा दिया जाएगा। वही कार्य किया, उसने भेजा। वहां से निष्कर्ष आया, लेकिन निष्कर्ष चौंकाने वाला था कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा हुआ है, अतः उसे उठाना कृषि विभाग का काम है। शाम को फैसला हुआ कि यह फलदार पेड़ का मामला है, अतः इसे हॉर्टिकल्चर विभाग, जिसको कहते हैं कृषि उद्यान विभाग, वहां पर भेजा जाए। वहां से निष्कर्ष आने के बाद में कुछ फैसला किया जाएगा। रात को उस पेड़ को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस है, उसका कोई संबंधी नहीं है। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल
पेड़ लगाओ स्कीम चल रहा है, जिसके तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, उस समय इस फाइल के माध्यम से यह पूछना कि क्या पेड़ को काट दिया जाए, यह कतई उचित नहीं है। इसलिए पेड़ को काटा नहीं जा सकता है और न ही हमारा विभाग इस पेड़ को काटने की इजाजत दे सकता है। हाँ, जब इस तरीके से फैसला आया, भीड़ इकट्ठी थी, उस भीड़ में से ही एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, और सुझाव पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो खूब ठठा करके हंसेंगे। उसने कहा कि ठीक है, यह हॉर्टिकल्चर विभाग का फैसला है कि पेड़ को नहीं काटा जा सकता है, ठीक है, नहीं काटा जाएगा, लेकिन आदमी को तो काटा जा सकता है ना। आदमी को ठीक यहां से काट दिया जाए। उसने दिखाते हुए कहा कि आदमी को काट दिया जाए तो आधे इधर से और आधे दूसरे तरफ से इसको निकाला जा सकता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में प्लास्टिक सर्जरी इतना विकसित हो चुकी है कि तत्पश्चात प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक करा लिया जाएगा। अब फिर क्या था, आनन फानन में उसकी फाइल को स्वास्थ्य विभाग के तरफ भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने हर एक चीज को चेक किया, नाड़ी वगैरह देखा, ब्लड प्रेशर आदि देखा, तो कहा कि ऑपरेशन तो सफल रहेगा, ऑपरेशन किया जा सकता है। जो आप लोगों ने सुझाव दिया है, ऑपरेशन हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी सफल रहेगी, लेकिन आदमी मर जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये कौन सी प्लास्टिक सर्जरी हुई कि जब आदमी ही मर जाएगा। उसने अपना निष्कर्ष सुनाया कि आदमी को आप लोग काट भी लेंगे, मैं प्लास्टिक सर्जरी भी करूंगा, लेकिन हमारा ऑपरेशन सफल होगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। अब फिर क्या था, रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसकी केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग हो रही है, सेक्रेटरी में सचिवों की एक मीटिंग बैठी हुई है। दबे हुए आदमी ने, जो दबा हुआ जो आदमी था, उसने एक शेर पढ़ा ओस जी का से। क्या पढ़ा था कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब क्या हुआ, ये तो माना कि तगाफुल का मतलब होता है उपेक्षा करना। ये तो मैं मान रहा हूं कि तुम उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन खबर होने तक हम खाक अर्थात मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि हम मर जाएंगे, उसके बाद में तुम अपना फैसला दे करके क्या करोगे, क्या बिगाड़ लोगे, क्या बना लोगे। इसलिए समय रहते हुए करने कहा जाता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनी का पछताने। समय निकल गया तो पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर के माली ने हैरान होकर के पूछा कि क्या आप शायर हैं क्या, इस तरीके से शेर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप शायर हैं। दबे हुए आदमी ने भी सिर हिला दिया कि हाँ, दबा हुआ है, लेकिन उसने सिर हिलाया कि हाँ। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई। शहर के सभी कवि इकट्ठा होने लगे, दौड़ दौड़ करके आने लगे। वे उसे अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है। अब देखिए, उसकी फाइल में एक और परिवर्तन हुआ कि कल्चरल विभाग का यह मामला है, अतः यही विभाग उसे क्या कोई निष्कर्ष दिलाएगा। फलदार विभाग से, हॉर्टिकल्चर विभाग से अब क्या कल्चर विभाग में, सांस्कृतिक विभाग में भेज दिया गया। तब क्या हुआ, वहां से फाइल चलने के बाद में होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची और वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है, क्योंकि उस सचिव ने पूछा, इसने बताया कि मेरा नाम ओस है।
तब वह हैरान होकर के कहा कि क्या आप वही ओस हैं जिसके हाल ही में ओस के फूल नामक गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। यह सुनकर के सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि इतना महान लेखक होकर के हमारी एकेडमी का मेंबर अभी अब तक नहीं बना हुआ है, यह तो बड़े ही अफसोस की बात है। वह बार बार आपत्ति जाहिर करने लगा, अफसोस करने लगा। आदमी ने कहा कि उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाएगा। सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा भी दिलाया। अगले दिन उसने आकर के सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, मिठाई खिलाओ। अब भला बताइए, वह पेड़ के नीचे दबा हुआ है और वह साहित्य अकादमी का मेंबर बन करके क्या करेगा? उसे मिठाई खिलाने की बात की जाने लगी। दबे हुए आदमी ने पेड़ से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। कहा कि मैं तुम्हें साहित्य अकादमी का मेंबर तो बना सकता हूं, लेकिन इस दबे हुए पेड़ से तुमको छुटकारा नहीं दिला सकता हूं। भाई, इतनी बड़ी खुशी की बात है, अब तो मिठाई खिला दो। दबा हुआ आदमी कैसे मिठाई खिलाएगा? बाहर है हमारा देश। उसके बाद में क्या हुआ? हाँ, इतना मैं, उसने कहा, सचिव ने कहा कि इतना मैं जरूर करूंगा कि यदि तुम मर भी गए, जिंदा रहे तब तो तुम साहित्य अकादमी के मेंबर बने हुए, और यदि तुम मर गए तो मैं तुम्हारी बीवी को वजीफा भी दिला सकता हूं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र ही कार्रवाई के लिए लिख दिया है। अब बताइए, फॉरेस्ट विभाग वाले भी अगले दिन आरी कुल्हाड़ी लेकर के वहां उपस्थित हो गए, काटने के लिए आ गए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। उस दिन भी रोक दिया गया। क्यों? इसलिए रोक दिया गया कि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था, अतः इस पेड़ को काट दिया जाएगा तो विदेश से जो हमारा संबंध है वह संबंध हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? खराब हो जाएगा। यानी विदेश का संबंध बना रहे, लेकिन पेड़ के नीचे जो दबा हुआ आदमी है वह आदमी भले ही मरे अथवा जिंदा रहे, उसे कुछ लेना देना नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि इस समय